हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आई होप आप अपनी फैमिली, पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे वे ऑप्टिक्स के कुछ अगले सवाल। कुछ सवाल मैंने पिछले वीडियो में लिए थे, अगले सवाल इस लेक्चर में। तो देखते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल। इन वैक्यूम टू ट्रैवल डिस्टेंस डी, लाइट टेक्स टाइम छोटा टी। अगर वैक्यूम में लाइट अगर ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है। कितने टाइम के लिए? टी के लिए। और अगर मीडियम में ट्रैवल करता है, किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस कितना है? 5d। तो अगर मीडियम में ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस है 5d और टाइम कितना है? बड़ा टी। ये रहा बड़ा टी। तो पूछा क्या है? द क्रिटिकल एंगल पूछा है। तो ये अलग मीडियम है और ये भी अलग मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो यहां से हम क्या, डिस्टेंस और टाइम है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वैक्यूम के लिए मान लो c वेलोसिटी, वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर रहा है तो c मान लिया हमने वेलोसिटी, तो यह आएगा d बाय टी। और मीडियम के लिए वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, तो मीडियम के लिए v इक्वल्स टू आएगा 5d बाय बड़ा टी। अगर दोनों का हम रेशियो ले ले c बाय v तो क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मिलेगा। तो इक्वल्स टू आएगा, म्यू इक्वल्स टू आएगा दोनों का रेशियो, तो c d बाय टी डिवाइडेड बाय 5d बाय टी। तो मैं इसको उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं 5d बाय टी। तो ये आ जाएगा 5d बाय टी बराबर, तो d से d गया, इक्वल्स टू आ जाएगा t बाय 5t। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्रिटिकल एंगल पूछा है तो क्रिटिकल एंगल साइन, तो साइन c मान लो इक्वल्स टू आ जाएगा, क्रिटिकल के लिए c लिया मैंने, आप थीटा भी मान सकते हो। साइन c इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय म्यू होता है, क्रिटिकल एंगल होता है 1 बाय म्यू। तो इसको अगर उल्टा दे तो 5t बाय टी, 5t बाय टी कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम टू स्लेट्स in biprism experiment is 1.8 into 10 to the power minus 5 meter and 1.23 into 10 to the power minus 5 meter। तो क्या बोला है? ये दो स्लिट्स है, ये एक, ये दो, इनका डिस्टेंस कितना है? पहले का है 1.8 into 10 to the power minus 5 मीटर और सेकंड वाले स्लिट का है 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। तो क्या है? दोनों के बीच एक पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स है दोनों के बीच। आगे क्या पूछा है? इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रम, लैम्डा कितना है? 6000 एंगस्ट्रम। ये रहा लैम्डा। द फ्रिंज फॉर्म एट दैट पॉइंट इज, तो फ्रिंज जो बनेगा स्क्रीन पे वो क्या होगा? डार्क होगा या ब्राइट होगा और कितने नंबर पे होगा? अगर ब्राइट है तो कितने नंबर पे है और डार्क है तो कितने नंबर पे है, ये हमें पूछा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.8 माइनस 1.23 आ जाएगा 0.57। ये 10 टू द पावर माइनस 5 कॉमन है, लेकिन ये मीटर में है, तो इसको एंगस्ट्रम में हम कर लेते हैं ताकि हमें पता करना है कि डार्क है या ब्राइट है, इसलिए हम दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी एंगस्ट्रम में लिख सकता हूं, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, ये दो डिजिट इधर शिफ्ट कर दूं 57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। ये दो डिजिट इधर शिफ्ट किए तो दो मैंने यहां चिपका दी, लेकिन एंगस्ट्रम में चाहिए तो मैं 57000 लिख सकता हूं और इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। मैंने 3 डिजिट लिए, इधर 3 जीरो लगाए राइट में, तो ये -3 इधर ऐड कर दिए, तो ये मीटर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम।
तो इक्वल टू मिल जाएगा 57000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा डेल्टा एक्स। अब हमें डार्क है या ब्राइट है ये पहले पता करेंगे, बाद में वो नंबर निकालेंगे तो कितने नंबर में बनेगा। तो डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा ये रेशियो अगर हम निकालें तो हम पता कर सकते कि डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। तो डेल्टा एक्स क्या है दोस्तों 57000 और ये है लैम्बडा 6000, लैम्बडा है इतना। तो 3 0 गए तो 6 के टेबल में 57 नहीं आता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो आंसर अगर पॉइंट में आता है, डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा को अगर हम डिवाइड कर दे तो अगर वैल्यू हमें पॉइंट में मिलती है, समथिंग पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगा, डार्क बनेगा। तो ब्राइट वाला ऑप्शन गया, ब्राइट वाला ऑप्शन गया, बचे 2 ऑप्शन। तो डार्क बनेगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2, ये कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज के लिए। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है, अब पता तो चल चुका है डार्क है, तो अब नंबर निकालना है, तो ये n निकालना है। तो n के लिए हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो 2n-1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। तो ये -1 इधर +1 लिख सकता हूं, और ये 2n है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 यहां का चला जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू हमें मिल गया 2 डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा +1/2। अब वैल्यू पुट करनी है बस। इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 2 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है दोस्तों 57000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा कितना है 6000 +1 और ये नीचे 2, 3 0 और 3 0 कैंसल हो गए, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6 लिख सकता हूं। और ये 57 को 3 काट सकता है, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 27, ये 90 आ गया। ये 90 + 1 20/2 आ गया, मतलब 10 आ गया। n की वैल्यू आई 10, तो 10th बनेगा, और कौन सा बनेगा डार्क बनेगा, तो 10th डार्क बनेगा। तो ये था इसका आंसर, बहुत ही इजी और आसान। देखते हैं अगला। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल आई। आई एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, रेयर मीडियम से जा रहा था, मतलब एयर मान लो, ऑन अ ग्लास स्लैब। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस बाय 20%। वेलोसिटी 20% रिड्यूस हो गई, मतलब v1 जो पहले रेयर मीडियम में उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी 100% थी, लेकिन अब कितनी हो गई v2 हो गई और 20% रिड्यूस हो गई। मतलब रिड्यूस होने के बाद वो 20% रिड्यूस मतलब 80% बची। तो द एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। ये v1 और v2 दो मीडियम से, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू आ जाएगा 100/80, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो v1/v2 का रेशियो हमें मिल गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो v1/v2 भी कर सकते हैं, और हम sin r यहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल बोला है, एंगल गिवन है। तो अगर एंगल छोटा है तो I/r भी हम लिख सकते हैं। तो इक्वल्स टू हम I/r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, और वो सेम होगा। इसलिए अगर v1/v2 5/4 है तो I/r भी कितना होगा 5/4 होगा। एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो डेल्टा क्या होता है दोस्तों, डेल्टा होता है I - r।
इसलिए तो मैंने आई और आर वहाँ लिखा, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूँ, आर कितना आएगा, आई बाय आर इक्वल्स टू आएगा आर इंटू 5, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आर 5 इक्वल्स टू 4 तो आर कितना आएगा 4/5 तो यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू आएगा आई माइनस 4/5 अगर इसको सोल्व कर ले 5 माइनस 4 तो ये हो जाएगा I/5 आएगा हमारा डेल्टा। I/5 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी में I/5 हमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, अगले सवाल अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।